अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चावल के रेट अक्सर बहुत ऊपर चले जाते हैं और अक्सर बहुत नीचे भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो कारोबार है वो डूब जाता है। चावल का रेट ऊपर जाने और नीचे आने की बहुत सी वजूहत होती हैं। हम आपको इस वीडियो में रेट के ऊपर जाने और नीचे आने की चंद वजूहत के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान में चावल का कारोबार जो तीन किस्म के लोग करते हैं वो किस तरह से रेट ऊपर नीचे जाने की वजह बनते हैं। पाकिस्तान में लोकल बिजनेस और लोकल चावल का इस्तेमाल किस तरह से रेट के ऊपर नीचे जाने की वजह बनता है। पाकिस्तान में अक्सर एक खबर रेट के ऊपर या नीचे जाने की वजह बन सकती है, और वो क्यों रेट के ऊपर या नीचे जाने की वजह बनती है इस बारे में भी हम देखेंगे। दोस्तों, तीन किस्म के लोग चावल का कारोबार कर रहे होते हैं। उनका ये जो ताकतवर आर्किटेक्चर है, जिसको हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर कहते हैं, ये किस तरह रेट के ऊपर या नीचे जाने की वजह बनता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास थ्री लेयर आर्किटेक्चर आता है। थ्री लेयर आर्किटेक्चर का मतलब है कि तीन वो किस्म के लोग जो चावल का कारोबार करते हैं। चावल का कारोबार असल में तीन कतारों या तीन तहों पर मुश्तमिल होता है। इन तीन कतारों में सबसे पहले फार्मर आता है। फार्मर का काम है कि फील्ड में पूंजी को ग्रो करना, चावल को ग्रो करना फील्ड में, ये फार्मर का काम होता है। दूसरे नंबर पर हस्किंग यूनिट वाले या हस्किंग प्लांट वाले आते हैं। इनको शैलर प्लांट वाले भी कहते हैं। इसके साथ साथ पैडी स्टॉक करने वाले भी दूसरी लेयर में आ जाते हैं, और आड़त वाले भी दूसरी लेयर में आ जाते हैं। आड़त असल में एक लोकल टर्म होती है जो उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो पैडी में डील करते हैं या पैडी को स्टॉक करने में, सारा साल स्टॉक करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हस्किंग यूनिट वाले भी यही काम करते हैं कि वो पैडी को स्टोर करते हैं सारा साल के लिए, या चावल को स्टोर करते हैं अपने पास सारा साल के लिए। तीसरी लेयर में या तीसरी कतार में एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट वाले आ जाते हैं, या प्रोसेसर्स आ जाते हैं जो चावल को प्रोसेस करके इस काबिल बनाते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो सके। दोस्तों, चावल की असल कहानी किसान से या फार्मर से शुरू होती है जो खेत में चावल की फसल को काश्त करता है और मुंजी सेल करता है हस्किंग यूनिट वालों को या एक्सपोर्टर्स को। अब हस्किंग यूनिट वाले और एक्सपोर्टर कम से कम रेट में किसान से वो पैडी खरीदना चाहते हैं ताकि वो सारा साल इसको अपने पास भी रखें और अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। दोस्तों, यहाँ पे एक अहम बात मैं बताता चलूँ कि किसान जब पैडी मार्केट में आती है तो ज़्यादातर पैडी किसान को फ़ौरन ही सेल करनी पड़ती है। उसके वजह किसान के पास उस पैडी को महफूज करने की ज़्यादा सहूलत मौजूद नहीं होती, जबकि राइस प्रोसेसर या एक्सपोर्टर्स के बाद सबसे ज़्यादा सहूलत मौजूद होती है कि वो पैडी को ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकें। तो माजी के चंद सालों में होता इस तरह से था कि किसान या फार्मर जैसे ही मुंजी लेके मार्केट में आता था तो हस्किंग प्लांट वाले या एक्सपोर्टर्स उससे वो मुंजी खरीद लेते थे, और अपने पास मशीनरी मौजूद होने की वजह से या सहूलतें मौजूद होने की वजह से उस पैडी को स्टोर कर लेते थे या उसमें से चावल निकाल के उसको स्टोर कर लेते थे। चूंकि किसान के पास पैडी को स्टोर करने की सहूलत ही मौजूद नहीं थी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी कि वो पैडी को क्या करे। उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन होती थी कि वो इस पैडी को फ़ौरन सेल करके और इससे पैसे ले और अगली फसल की तैयारी करे। अब दोस्तों, हुआ यूं कि स्टीम राइस के आने से जो महीनों की या सालों की बात थी वो दिनों में या हफ्तों में तब्दील हो गई, और इस टेक्नोलॉजी के आने ने किसानों की मदद की कि वो उन्होंने पैडी को इस तरह से उतारना शुरू किया कि वो चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए उस पैडी को महफूज करने की अहलियत उनमें आ गई। अब चूंकि किसानों ने पैडी को स्टोर करने की कुछ अहलियत पैदा कर ली है, तो जो ही पैडी आती है, अगर रेट कम मिले, अगर किसान को रेट प्रॉपर उस पैडी का नहीं मिलता, तो वो चंद दिन के लिए या चंद हफ्तों के लिए ये पैडी अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और जिससे मार्केट में एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन जाती है। और हस्किंग प्लांट और एक्सपोर्टर्स को चूँकि वो पैडी नहीं मिलती, तो उस पैडी का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही पैडी का रेट ऊपर जाता है, साथ ही चावल का रेट भी ऊपर जाना शुरू कर देता है।
तो दोस्तों इस तरह से एक कशमकश की सिचुएशन बन जाती है। उस कशमकश के हालात में जो फ़ायदा है वो फार्मर का हो जाता है, और इस तरह से जो लेकिन मार्केट का रेट उससे डिस्टर्ब हो जाता है, मार्केट का रेट काफ़ी ऊपर चला जाता है। दोस्तों रेट के ऊपर या नीचे जाने की वजहों में एक अहम वजह पाकिस्तान में होने वाला लोकल बिजनेस भी है, और लोकल कंजम्पशन भी है। और ख़ास तौर पे ये कंजम्पशन जब एक ख़ास वैरायटी की हो तो तब रेट और ऊपर या नीचे जाने की ज़्यादा अहम वजह बनती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चावल, बहुत सारा चावल, ख़ासतौर पे सुपर बासमती चावल और 11-21 कायनात चावल हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो चावल प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उनकी डिमांड 11-21 टीम कायनात बहुत ज़्यादा बन चुकी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कराची के बहुत सारे इलाके हैं कि जिनकी डिमांड जो 11-21 टीम राइस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक ख़ास चावल पर उसका प्रेशर पड़ता है। और उससे हुआ यूं कि लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन एरियाज़ हैं चावल के, जहाँ पे मुंजी बिल्कुल ख़त्म होगी और दूर दराज के इलाकों से मुंजी लानी पड़ती थी, तो जैसे ही मुंजी आई तो उसका रेट एकदम ऊपर जाना शुरू होगा, क्योंकि उस मुंजी की डिमांड भी मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थी। तो पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में सुपर बासमती चावल के अलावा 11-21 कायनात स्टीम की बहुत ज़्यादा डिमांड बनी, जिसकी वजह से इसके रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ एक खबर से भी पाकिस्तान में चावल के रेट ऊपर नीचे जा सकते हैं। ख़ास तौर पर जब भी कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट की खबर आती है तो चावल के रेट अक्सर ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक खबर की वजह से रेट ऊपर जाने की क्या वजह होती है? असल में होता इस तरह से है कि जो पहली दो लेयर्स हैं, जो पहली दो कितारें हैं, ख़ासतौर पे जो फार्मर्स हैं या जो हस्किंग प्लांट वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वजूहात हैं और कॉन्ट्रैक्ट का किस तरह से इम्पैक्ट आएगा चावल की मार्केट पे, इस चीज़ पे गौर नहीं करते, बल्कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आता है अगले दिन ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चावल का रेट बहुत ऊपर चले जाएगा। तो चावल बेचने में और मुंजी बेचने में एहतियात का मुजाहरा करते हैं, जिससे जो मुंजी है उसकी किल्लत हो सकती है या चावल खरीदने वालों के लिए परेशानी बन सकती है। तो इससे भी रेट ऊपर नीचे जाने में एक अहम रोल अदा होता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर चावल का कोई डील तय होती है, तो साथ ही जो पहली दो लेयर्स हैं ये समझती हैं कि शायद अगले ही दिन से चावल की जाना शुरू हो जाएगा और चावल का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चावल बेचने में एहतियात का मुजाहरा करते हैं, जिससे चावल की मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऑर्डर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम चावल की फील्ड में बहुत सारी सर्विसेज भी आपके लिए ऑफ़र कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहली ऑनलाइन गाइडेंस है। ऑनलाइन गाइडेंस का मतलब यह है कि अगर आप चावल का कारोबार कर रहे हैं या चावल का कारोबार करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, हम वॉइस नोट का आपको रिप्लाई करेंगे। आप चावल सैंपल की तस्वीर सेंड कर सकते हैं, हम उन सैंपल्स की आपको असल कंडीशन के बारे में बताएंगे, या उसमें अगर मिक्सिंग है तो उसके बारे में बताएंगे। अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि ऑनलाइन गाइडेंस की वजह से उन्होंने चावल के कारोबार में इन्वेस्टमेंट की और बहुत सारा मुनाफा कमाया। तो आप भी अपना चावल का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ऑनलाइन गाइडेंस की मदद से। दोस्तों इसके अलावा हम राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको इस वर्कशॉप में शिरकत करने का जो तरीका है उसके बारे में बताऊंगा। राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप में होता क्या है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चावल के सैंपल्स दिए जाते हैं, चावल की मशीनरी के बारे में बताया जाता है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा चावल के कारोबार के बारे में आपको बताया जाता है कि आप लोकल बिजनेस या एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि चावल के कारोबार में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन की है, मुंजी की है, चावल की है, स्टोरेज की है, एक्सपोर्ट की है, या आपको प्रोसेसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो सब चीज़ें इन दो मेथड्स के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा चावल के मुतल्लिक बहुत सा हेल्पिंग मटेरियल भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि पिक्चर्स की शक्ल में है, जो कि वीडियोस की शक्ल में है, जिससे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है राइस फील्ड में तो हम आपको उस प्रॉब्लम के बारे में गाइड कर सकते हैं। आप जो ही हमारे साथ अटैच होंगे
इन दो मेथड्स के थ्रू हम आपको नेक्स्ट वो मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें और अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ ईमानदारी के साथ चलने का दर्स दिया और सच्चाई और सच के रास्ते पर चलने का हमें दर्स दिया। हम उनकी इन तालीमात पर अमल करें और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गाइडेंस लेना चाहते हैं या हमारी राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं, तो ये दो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से किसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये इमरान इकबाल साहब का नंबर है। आप इमरान इकबाल से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कोशिश करें कि हमें व्हाट्सएप करें, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब चावल का कारोबार सीखना, चावल का काम सीखना कोई मसला नहीं रहा। आपने बस करना क्या है, आपने मोड सेलेक्ट करना है और हमसे रब्ता करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप चावल का कारोबार सीख जाएंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।